बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का, बहुत ही खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार बीफ कोरमा रेसिपी। ये वो कोरमा है जिसे बनाना बेहद आसान है, लेकिन यकीन करें बहुत ही शानदार तैयार होता है। बीफ कोरमा की ये रेसिपी घर के सादा मसालों के साथ तैयार होगी, एक अलग तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले पेंदे को छींटा लगाएंगे हल्के से ऑयल के साथ। इसी ऑयल में डाल देंगे 3 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और इसी पेस्ट में शामिल कर देंगे प्याज। 4 बड़ी सी प्याज लिए जिन्हें हमने रफली काट लिया है। प्याज शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे गोश्त। ½ किलो बीफ लिए, आप मटन भी ले सकते हो। गोश्त के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और नमक के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ½ चम्मच अजवाइन। अभी हमने गोश्त को नमक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे 1 गिलास भर के। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गोश्त और प्याज में भी पानी मौजूद होता है। अभी हम कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे 40 से 50 मिनट तक हम गोश्त को नरम होने तक पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, पानी खुश्क हो गया है और गोश्त जो है वो मुलायम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी गोश्त में डाल देंगे दही और तेज पत्ते। 1 कप भर के दही लेंगे, दही को फेंटना नहीं है। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और दही को इन तमाम मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसी में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जो इस रेसिपी की जान है, जिसमें हम लेंगे 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची लेंगे 4 अदद, जायफल और जावित्री लेंगे बहुत ही कम मिकदार में, चंद लौंग, 1 चम्मच जीरा और ½ चम्मच लेंगे साबुत काली मिर्च। इसी के साथ ही हम कुछ पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम लेंगे तीखी लाल मिर्च छोटा चम्मच भर के और लेंगे देगी लाल मिर्च। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ½ चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। जब ये तमाम मसाले मुकम्मल हो जाएंगे तो इन्हीं मसालों को तड़का लगाएंगे गरम ऑयल या घी के साथ। मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे दोबारा से कवर लगाएंगे। इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। जब ये मसाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे अदरक का पेस्ट। पेस्ट शामिल करने के बाद इस मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। फ्लेम को तेज़ कर देंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो एकदम से मसाले का कलर चेंज हो जाएगा। बीफ कोरमा की बहुत ही आसान एक न्यू रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे और इस पे हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। बीफ कोरमा की बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।